हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बिना इंटरनेट बैंकिंग या बिना योनो एसबीआई एप्लीकेशन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड किया जाता है। आजकल आप लोग IBR अर्थात आप एसबीआई के कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, जैसे कि लैंग्वेज चूज करना, मंथ वगैरह चूज करना। उसके बाद आपका स्टेटमेंट आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है और इस वीडियो में मैं इसी प्रोसेस को डिटेल में बताने वाला हूँ। IBR की मदद से स्टेटमेंट निकालने के लिए एक कंडीशन होता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका नंबर और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन के ब्राउजर को ओपन करें, उसके बाद उसमें SBI कस्टमर केयर लिखकर सर्च पर क्लिक कर दें। उसके बाद इससे आपको SBI का कस्टमर केयर नंबर शो होता है, तो इससे आप डायरेक्ट कॉल पर क्लिक कर सकते हैं या इस नंबर को याद रख लें और आप अपने फोन के डायल पैड में इस नंबर को टाइप कर दें। यदि आप इस जगह कॉल पर क्लिक कर देते हैं तब डायरेक्ट आपके डायल पैड में यह नंबर एंटर हो जाएगा। तो इस जगह +91 को हटा लें। उसके बाद इस नंबर पर अपने रजिस्टर नंबर वाले सिम अर्थात जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस नंबर वाले सिम से कॉल कर दें और आगे बताए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कॉल रिंग होने के बाद आपसे लैंग्वेज चूज करने को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। तो इसके लिए आप 1 दबाएं। ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग को ब्लॉक करने और आधार सक्षम भुगतान सेवा को डी रजिस्टर करने के लिए 0 दबाएं। खाता बकाया, स्टेटमेंट, CIF जानकारी और नामांकन स्थिति के लिए 1 दबाएं। उसके बाद आपसे बैंक बैलेंस और स्टेटमेंट की जानकारी के लिए पुनः 1 दबाने को बोला जाता है, तो आप पुनः 1 दबाएं। आपके खाते का बैलेंस है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बताया जाएगा। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट मंगाने के लिए 2 दबाने को कहा जाएगा। पिछले 5 लेन देन सुनने और SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी पर खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। तो इस जगह आप 2 दबा दें। उसके बाद आपसे ड्यूरेशन पूछा जाता है कि आप कितना पुराना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। पिछले 3 महीनों के खाता विवरण के लिए 1 दबाएं। पिछले 6 महीनों के खाता विवरण के लिए 2 दबाएं। पिछले 12 महीनों के खाता विवरण के लिए 3 दबाएं। पिछले वित्तीय वर्ष के खाता विवरण के लिए 4 दबाएं। अगर आप 3 महीने तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अगर 6 महीने तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो 2 दबाएं। अगर 1 साल तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तब आप 3 दबाएं और पिछले लास्ट ईयर का स्टेटमेंट निकालने के लिए आप 4 दबा सकते हैं। तो इस जगह आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चुन लें। प्रिय ग्राहक, आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। खाते का विवरण शीघ्र ही आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद IBR पर आपको सुनाई देगा कि आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है और स्टेटमेंट जल्द ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। अब आप कॉल को कट कर लें। उसके कुछ मिनटों के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक PDF आ जाएगी जिसमें आपका अकाउंट स्टेटमेंट होगा। लेकिन इस जगह बताना चाहूंगा यह PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इसे ओपन करने के लिए कुछ खास कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। इस पासवर्ड का फॉर्मेट में आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 5 डिजिट होते हैं। उसके बाद आपके जन्म तिथि का दिन और महीना होता है और अंत में जन्म के साल के 2 आखिरी अंक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर यह है और आपका डेट ऑफ बर्थ यह है, तो आपका पासवर्ड यह होगा। इस जगह ध्यान रखें कि अगर आपका डेट ऑफ मंथ सिंगल डिजिट का है तब आपको शुरुआत में 0 लगा लेना है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ मंथ मार्च महीने का है तो आप 03 लिखेंगे। तो इस PDF को ओपन करने के लिए आप अपने रजिस्टर नंबर के लास्ट के 5 डिजिट और अपने डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन एंटर कर दें। उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपका PDF ओपन हो जाता है। इसमें देख सकते हैं कि आपके अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप बिना नेट बैंकिंग या बिना योनो एसबीआई एप्लीकेशन के भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप IBR की मदद से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें।